बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तहज्जुद की दुआएं क्या तकदीर बदल देती हैं? क्या नसीब को बदल देती हैं? जो आप चाहते हैं क्या वो अता कर देती हैं? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मेडिकल स्टोरी भी तहज्जुद से रिलेटेड शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह यकीन आएगा कि दुआएं वाकई नसीब को बदल देती हैं। आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन इस कहानी से आपको बहुत बहुत क्लियर समझ आएगा, जिससे पहले ये सब हम जानते हैं और समझते हैं। नसीब बहुत पहले से लिखा जा चुका है। आपने कब, कहाँ और कैसे सांस लेनी है, ये सब बहुत पहले से ही तय है। लेकिन ये बात जब सुनते हैं तो सब मुझसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि फिर हम दुआ क्यों मांग रहे हैं, जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। होना तो वही होता है ना जो पहले से तय है, तो फिर हम मेहनत किस चीज़ के लिए करें? अगर इतनी मेहनत और इंतज़ार के बावजूद भी ना मिला जिसके लिए तड़प रहे हैं, फ़ायदा क्या? ये उलझा हुआ सवाल नौजुबिल्लाह इंसान का एक तरह का दुआ से ईमान ख़त्म कर देता है। देखें दुआ क्या है तो जान लें, ये दुआ भी नसीब ही का एक हिस्सा होती है। ये दुआएं नसीब किस तरह से पहले से तय होते हैं, क्योंकि आज अगर आप कुछ मांग रहे हैं या फिर मांगने की आपको तौफीक मिली है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये बेवजह है। क्योंकि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, क्या वो बेमकसद हो रहा है? दुआ की तलब है कि जाती नहीं, ख्याल है कि जाता नहीं। तो देखें, क्या ये सब आपको इत्तेफाक लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आप जरा से निगाह इर्द गिर्द डालें ना, तो कैसे कैसे लोग आपको बेबसी में मुब्तला नजर आएंगे। कोई किस दुख तकलीफ परेशानी में, कोई कैसे हालात से लड़ रहा होगा। तकदीर में लिखे होने के बावजूद अल्लाह हमें दुआ का हुक्म देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है ना कि इसे अपने बंदों से प्यार है। जुल्म और जबर की जिंदगी नहीं गुजरवाता, जब ही तो दुआ का ख्याल अता करता है। जो चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे अल्लाह से जुड़कर अपनी दुआओं को मनवा लें। अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने पेश करके अपने रब से मनवा लें, क्योंकि ऐसा अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है कायम कर देता है, और इसी के पास असल किताब है। और देखें, जो बात कुरान और हदीस में है तो इसमें शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब इस पर हम ईमान कितना रख कर चलते हैं, बस ये हम पर है। अब तहज्जुद जो कबूलियत की घड़ी होती है, इस लम्हे में की जाने वाली जो दुआएं हैं ना, कितनी ताकतवर होती हैं कि तकदीर बदल जाए और जो मुमकिन नहीं लगता वो भी मुमकिन हो जाए। ये समझाने के लिए आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी। काफ़ी साल पुरानी बात है। एक कज़न जो कि स्कूल में पढ़ती थी, तब इसका रिश्ता तय हो गया था और इससे पूछा भी ना गया था कि वो बहुत छोटी थी। वहाँ वालिदैन की फरमाबरदार भी थी, कुछ भी ना बोली। और मैं इससे भी कम उम्र थी। कुछ वक्त गुजरा, मुझे इससे मुतल्लिक एक ख्वाब आया कि जहाँ इसका रिश्ता तय हुआ वो ठीक नहीं है, इसके लिए वो इस पर जुल्म और सख्तियाँ करेंगे मुस्तकबिल में। यहाँ तक के ख्वाब में इसके पाँव पर सारे जख्म भी देखे। ये ख्वाब देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी। मैंने इसे बताया तो वो खामोश हो गई। कहने लगी, क्या हो सकता है, मुझे तो कुछ भी खबर नहीं। वो लड़का किस फितरत का है? सब कहते हैं कि इसे नसीब समझ लो। लेकिन इसके दिमाग में ये बात अटक गई। बस वक्त गुजरता गया, वो बड़ी हो गई। डिस्कस करते थे कि क्या होगा। कितना अरसा गुजर गया और वो शादी की बात तक न करते थे। यहाँ तक कि जब से रिश्ता तय हुआ, लड़का भी घर तक ना आया। अगर कभी कहीं देख भी ले तो बेरुखी से मुंह मोड़ लेता है। तो इसके इस रवैये की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी। दुआएं भी बहुत करती थी। मैं कहती थी कि ये दुआएं तुम्हारा इंशाल्लाह नसीब खोलेंगी, और वाकई दुआओं ने असर दिखाया। हालात खुद ब खुद ऐसे हो गए कि लड़के की असलियत खुद ब खुद सबके सामने आ गई। इसने वैसे बातें की और बहुत झगड़े के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर वो बहुत
रोती थी, परेशान होती थी, लोगों की तोहमतें भी बर्दाश्त की। तब मुझे फिर ख्वाब आया कि इसका रिश्ता गैरों में हो गया। अल्लाह ने पूरा नक्शा हुलिया लोगों का ख्वाब में दिखा दिया था। मैंने इसे बताया तो वो हैरान हुई, कहने लगी कि कैसे हो सकता है, ये हालात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कि इनमें गैरों में रिश्ता करने का तो कोई तस्वुर भी नहीं था, किसी भी रिश्ते का दूर दूर तक चांस नहीं था। लेकिन मुझे अल्लाह पर तवक्कुल था और मेरी मदर ने इसे तहज्जुद पढ़ने को कहा। माशाल्लाह, फिर इसके बाद बिल्कुल वैसा ही इसका रिश्ता हुआ जो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था, और यकीन करें आज वो राज कर रही है। देखें अल्लाह की शान, वो पहले दर्द से उसे गुजारता है, फिर जब बंदा अपने रब के पास जाता है, उसे पुकारता है, पुकारते पुकारते तहज्जुद तक आ जाता है, तो ऐन वही फैसला करता है जो बंदे की चाहत होती है। इस कहानी से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि तकदीरें दुआओं से बदलती हैं। अगर उसका रिश्ता वहाँ हो जाता तो अल्लाह ने दिखाया कि वहाँ तकलीफ़ें होंगी, और अल्लाह को राज़ी करके अपने लिए आसानियाँ मांगी तो अल्लाह ने आसानियाँ दी। वो तो खुद कह रहा है कि वो लिखे को मिटाने पर कादिर है, फिर आप इसे बेचैन और इतने मारे मारे क्यों फिरते हैं? क्योंकि आप में तवक्कुल नहीं है, इसके फैसलों पर राज़ी नहीं है, यकीन मुश्किल हो जाता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई दुआएं कबूल हो जाती हैं? हम कितना वक्त तो इन सवालों में उलझे गुजार देते हैं, तो बताएं क्या इस ऐसे दुआएं कबूल होती हैं? हर बंदा सफ़र करता है हालात से, मैंने भी किया, आपने भी किया। अब मैं ये नहीं सोचती, अब जो ख्याल आते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि जो मांग रही हूँ, या अल्लाह इससे राज़ी है कि नहीं, वो नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। हालांकि वो रहमान है, रहीम है, वो दुआएं भी तो तभी अता करता है जब इसने देना होता है। खुद को ऐसे ही समझाया करें। और फिर आप नहीं जानते कि नसीब किस से किसकी दुआ कबूल होती है। कबूल का लफ्ज़ लिखा हो, आपका काम सिर्फ जारी रखना है, क्योंकि देने का वक्त तो सिर्फ रब तआला ने तय करना होता है। तो आप वो जो आपके ज़िम्मे है, मतलब यकीन करना, सब्र करना, दुआ करना। कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, कितने ही हालात आपको हरा दें, आप थक जाएं, लेकिन आपने दुआएं मांगना नहीं छोड़ना। यकीन रखें, वही जो वक्त जिसमें अल्लाह ने तय कर रखा है कि वही तो असल वक्त है जो आपके लिए मामलात को तय करता है। देखें, जब तक किसी मसले का हल नहीं निकलता, इसका मतलब साफ होता है कि एक तो आपको इंतज़ार करना होगा, दूसरा अपनी मेहनत को जारी रखना होगा, क्योंकि रब फ़िलहाल आपसे यही चाहता है। अल्लाह अपना काम करना जानता है कि किसको किस वक्त क्या देना है और कितना देना है। ये इस रब से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। जैसा कि सूरत यासीन की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है, इसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है ना, तो वो फरमा देता है कि हो जा तो हो जाता है। अब देखें, ये शान अल्लाह अपनी खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, इसलिए समझाने के लिए, और हम बेकरार इसके फैसलों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएगा, नहीं आ रहा। तो ये बात है कि अल्लाह को भी मालूम है कि आप लोग तकलीफ़ में हैं, खुद इंतज़ार भी कर रहे हैं, और जब देने वाला खुद हुक्म मांगने का दिया है, क्या वो ऐसा करेगा कि मांगने वाला इंतज़ार कर रहा है और देने वाला बुलाने के बाद भी ना दे? ऐसा वो नहीं करता। इसके इरादे का मतलब ये है कि वो अल्लाह है, वो खूब जानता है आपको देने का सही वक्त क्या है। वो कौन सा वक्त है, जब वो टाइम आएगा ना, तो वो कुन खुद ही फरमा देगा और रास्ते आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे। देखिए, जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, तो क्या वो एक रात में ही मेरिकल हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। इसमें सालों का सफ़र है, और फिर इसके दरमियान में तवील इंतज़ार और हद से ज़्यादा तकलीफ़ें, दुश्वारियाँ, समझ न आने वाले हालात, इतनी नामुमकिन के लफ्ज़ों में बयान नहीं। तो मायूसी में जाती तो मैं बहुत यकीन से कहती थी कि शादी तो तुम्हारी ज़रूर होगी और इंशाल्लाह अच्छी जगह होगी, बस अल्लाह का इंतज़ार करो। तो वो कुछ हौसले में आती थी। हालांकि मेरी क्या औकात, मेरे पास तो कोई गैब तो नहीं था, नौजुबिल्ला। देखिए, वो अल्लाह था ना जो मेरे मुंह से निकलवा रहा होता था। इसे हौसला देने का ज़रिया मुझे बनाया था। अल्लाह ने
आप लोगों से भी कहती हूँ, ये सब ऐसे तो नहीं कहती ना कहीं से तो मुझे रब ने गुजारा है, कोई ऐसी आजमाइश के बाद अपने मुआजिज़े दिखाए हैं, मेरे लिए तवक्कुल बना है। बस ये बात जहन से निकाल दें कि ये मिलता है कि नहीं, बल्कि ये सोचा करें जो मांग रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं, इसमें मेरे अल्लाह की रज़ा है कि नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद गलत दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से ज़िद लगा लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। समझाने कि क्या मैं किसी दिन आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जो मेरी अपनी आंखों देखी है, जिन्होंने ऐसी दुआएं मांगी कि वो फिर याद हो गया। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी दुआओं में अल्लाह की रज़ा को ज़रूर मांगा करें। जो चीज़ आपको दिखने में मुश्किल लगती है ना, वो मेरे अल्लाह के कुन की मुंतज़िर होती है। कबूलियत में देर हो सकती है लेकिन ठुकराई कभी भी नहीं जाती। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मेरा रब इस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वो ही इल्म हिकमत वाला है। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि अल्लाह बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट से अपने सारे काम करता है। कभी कभी गौर करती हूँ ना, हैरान रह जाती हूँ कि कितनी बारीकी से मेरे अल्लाह की प्लानिंग होती है कि अकल इंसानी दंग रह जाती है। इस तरह से कैसे कैसे असबाब बनाता है और मिला देता है वो रब ताला। सब दुआएं कबूल करता है, छोटे छोटे रास्तों से बड़ी बड़ी मंजिलों की तरफ ले जाता है, यूं ही छोटे छोटे जरियों से माजिज़ों तक ले जाता है। इस सब के लिए हमें बस सब्र और इंतज़ार करना पड़ता है। मिलने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मिलने वाली चीज़ नहीं। इतनी नफासत से आपके मामलात सुलझा देता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी ज़माने में सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। और अगर मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक की हो तो इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। और अगर माजी में खबर ना थी और अब एहसास हो गया है तो वो आपको बचा लेगा। और इन मोहब्बतों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता जो अल्लाह के लिए सब छोड़ बैठे हैं। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतज़ार और वो ज़रूर अता करेगा जो आप चाहते हैं। इन कबूलियत की घड़ियों पर भरोसा रखें, तीरों को भी बदल देती हैं। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं। इस करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।